हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस में मैं लोकेश तिवारी आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं फिर से। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ के टॉपिक पर। कौन सी एक्सरसाइज चल रही है भैया हम सबकी? 4.3 एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट की है हम सबने। द्विघाती सूत्र का अध्ययन जैसे कि हम कर चुके हैं और इसी पर आधारित क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। 4.3 का कौन सा क्वेश्चन पूछना है आप सबको? तीसरा क्वेश्चन, x माइनस 1/x इक्वल टू 3। यही है ना? x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना? 3। कुछ ब्रैकेट में दे रखा है क्या? x इज नॉट इक्वल टू, ये दे रखा है बस। अच्छा बोलो, ये क्वेश्चन में ब्रैकेट में x इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों दे देता है? पता है? नहीं पता? 0 इसलिए मजबूरी इसकी देना। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर देखिए, आपको मैंने बता रखा है कि अगर ये चीजें, देखो मैं शुरू से ही बताता हूं आप सबको, कक्षा 9 से ही बताता आ रहा हूं कि अगर अंश में कुछ भी हो, समथिंग बाई कितना 0 की वैल्यू, या फिर 0 बाई समथिंग की वैल्यू, या फिर 0 बाई 0 की वैल्यू। चलिए बताइए, पहले वाले की कितनी आएगी वैल्यू? कितना आएगा? समथिंग बाई 0 कितना आएगा? भूल गए सब लोग, ठीक है ना? पागलों का ही तो दिमाग है तुम सबका। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, भूल गए, भूलना काम नहीं हो सकता। समथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ भी। अगर अंश में कुछ भी लिख दिया गया हो, ठीक है ना? मैं नहीं कह रहा हूं क्या हमने 5 लिखा, 10 लिखा, 5 करोड़, 5 अंक, x प्लस वाई प्लस जेड, पता जो भी इच्छा करे तो लिख दो। अगर हर में 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? वो इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है ना? उसका आंसर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर 0 अंश में है और हर में चाहे जो लिखा, ठीक है ना? यहां अंश में चाहे जो लिखा था, हर में 0 हुआ तो इनफाइनाइट हो गया। अगर 0 अंश में लिखा है और हर में कुछ भी लिखा हो, ठीक है ना, तो उस पूरी भिन्न का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और अगर अंश में भी 0, हर में भी 0, तो उसका भी मान क्या रहता है? इनफाइनाइट या अपरिभाषित। समझ में आ गया? तो यहां पर सोचो, अगर x का मान 0 हो जाएगा, यहां 0 हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत? बोलो, 0 हो गया, 0 हो गया जाओ। लेकिन यहां पर 1/x, अगर यहां पर 0 हुआ तो 1/0 बराबर दिया हुआ समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट आने लगेगा उसमें ना, अनंत आने लगेगा, तो हमारा समीकरण नहीं बन पाएगा। हमारी बात समझ में? इसलिए इनकी मजबूरी थी कि यार क्या लिख दिया इन्होंने? x इज नॉट इक्वल टू, बोले x की कोई भी वैल्यू लेके आना, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन x की कौन सी वैल्यू नहीं होगी? 0 वैल्यू पॉसिबल नहीं। तो समझ में आया नोट्स? बोलो। अब आइए बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो? बोलो, इसमें तो पहला काम तो द्विघाते नहीं है। क्या नहीं है? द्विघात नहीं है। तो बोला कैसे लाएंगे द्विघात? गुणा कराई जाए, हल कराया जाए। कैसे? ये बताया था आपके तिरछा नियम। इसका इसमें गुणा माइनस इतना, या बटे में 1 करके लासा ले लो। x का गुणा x में होगा, कितना हो जाएगा? माइनस कितना? 1/, कितना बराबर, ये x इधर बटे में इधर जाकर किसमें हो जाएगा? गुणे में। x² माइनस 1 बराबर 3x। क्लियर हुआ? अब 3x हो जाएगा, प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस 3x हो जाएगा। और फिर माइनस का कितना है? पक्षांतर करते समय दिमाग में एक चीज सोचा करो कि किस मैटर को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ला रहे हो और किसको उसी पक्ष में रख रहे हो। यहां x² और माइनस 1, देखो इस बाएं वाले पक्ष में थे और अभी भी इसी बाएं वाले पक्ष में है कि नहीं है? है ना? तो इनके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, 3x, तुम तो दूसरी तरफ थे, तुम आए हो इस तरफ, तो तुम उस तरफ जिस चिन्ह के साथ थे, तुम्हारा इधर चिन्ह क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तुम उधर प्लस थे तो इधर क्या हो जाओगे? मैटर क्लियर हो गया इतना? बोलो, कोई डाउट? क्या अब देखिए, देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं? बन गया तो यह समीकरण। बोलो, इसकी किससे तुलना की जाएगी भैया?
मुस्कुराहट तो तुम्हारी बड़ी कातिलाना है। नहीं सर, हाँ व्यापक रूप, बहुत अच्छा व्यापक रूप बोल दो भैया। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 भी बोल दिया करो। बराबर 0 नहीं बोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात। हमें बहुपद में क्या लिखना है, समीकरण से क्या करने पर तुलना बैठ जाइए, से तुलना करने पर, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, a बराबर b बराबर और क्या बराबर c बराबर, ठीक है ना। चलो बोल दो भैया, a बराबर एप्पल, a बराबर a है कौन, a है क्या, x स्क्वायर है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। b का मान कितना, माइनस। c का मान कितना, मिल गया सब, सब संतुष्ट हैं। एबीसी छांट लेंगे सब लोग। चलो बैठ जाओ और लगाओ द्विघाती सूत्र। x बराबर फार्मूला क्या है, बोल दो जल्दी से। हमें एबीसी के मान मिल चुके हैं, रख दीजिए सारे मान उठाकर इसमें। माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी, -3। माइनस पहले से लिखा है और उसके बाद भी जाकर क्या लिखना है, -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है, तो -3 का क्या करना है, स्क्वायर। फिर क्या लिखना है, माइनस, फिर 4, ए और सी लिख देना है। ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू, बात समझ में आई। ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 1 ना, लिख दिया सब कुछ। बोलो अब चीजिए क्या करना है, +3 तुम ऐसे ही पड़े रहो भाई, इंतजार करो। अंडर रूट वाला मैटर हल करके लाते हैं। माइनस का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, 9। माइनस और माइनस प्लस, 4 1 4 ही रहेंगे, बटे कितना 9 और 4 कितने हो जाएंगे, हाँ 13 हो जाएंगे ना। क्या 13 का वर्गमूल निकलेगा, कोई चीज कॉमन है, कुछ नहीं ना, नहीं कॉमन है, नहीं वर्गमूल निकल रहा, यही आंसर है हमारा, खत्म कहानी। बोलो x के यही दोनों मान है, बोलो 2 का 1 के लिखे। अरे देखो तो अपने अंतरात्मा की निगाहों से देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 2 मान लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, दिस इज योर आंसर। नोट कीजिए, बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरे का फर्स्ट वाला आपने देखा, अब सेकंड वाले की बारी है। बोल रहा है 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर कितना है। ये सारी कहानियां खाली हमारे दिमाग से खिलवाड़ हो रही हैं और कुछ नहीं। इस प्रकार से भिन्नों के रूप में दे करके ये हमसे जानना चाहता है, क्या आपको चर राशियों की भिन्नों को जोड़ना घटाना आता है, तो आता है, आता है तो करो, तो उड़ाओ भाई। x - 7 और x + 4 के लिए लासा की बात करें तो दोनों डिफरेंट टाइप की है ना, कुछ मैचिंग नहीं है दोनों में ना। मैचिंग नहीं है तो क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई इधर माइनस लगाना है, इसका मल्टीप्लाई इधर, और बटे में इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो x - 7 का गुणा किसमें करा दिया जाए, तो कितना आ जाएगा, फिर क्या लगाया जाए, माइनस लगा दिया हो। इसके बाद जो चीजें लिखोगे हिसाब से देख करके दिमाग से, क्योंकि सभी का चिन्ह क्या कर देगा, ये x + 4 की गुणा 1 में कराओ, कितना होगा, x + 4 ही होगा ना। लेकिन इस माइनस की वजह से दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, -x, और क्या हो जाएगा, -4, पूरे के बटे में इन दोनों का गुणा। x का गुणा x में कराओगे, x का गुणा -7 में कराओगे, 4 का गुणा x में कराओगे, 7 4, समझ में आया, बोलो। x से x कैंसिल हुआ, -7 -4 कितने हो जाएंगे, -11। x² - 7x और +4x, दोनों x वाली चीजें हैं, जुड़ेंगी घटेंगी, कंफर्म है ना।
समान चिन्ह वाले लोग हैं कि विपरीत? तो क्या होगा, जुड़ेंगे घटेंगे? तो बड़े में से छोटा घटाओ, 7 में से 4 के कितना आ जाएगा? उत्तर में चिन्ह किसका आता है? बड़े वाले का। बड़ा 7 था, उसका चिन्ह क्या था? हमारा भी 3x किसका आएगा? बटे 28 माइनस 28 बराबर 11 बटे कितना? अरे 11 11 9 तो 11 हो गए, यहाँ से बोलो 11 खत्म हो गया ना, -1 बचा है, लेकिन याद रखने में तो माइनस प्लस उसका उड़ा दो। अब 30 का गुणा से तिरछा मारो, इधर 1 आया ना, इधर भी 1 आया, 30 का गुणा इधर करोगे, इधर 45 का कर दो, इसका 1 में करोगे क्या रहेगा? सेम यही रहेगा। फिर जब 30 का गुणा इसमें करोगे कितना हो जाएगा? -30, क्योंकि -1 से गुणा होगी ना, समझे इस बात को? अब -30 को इधर उठा लो, x² - 3x - 28 -30 इधर अगर क्या हो जाएगा? +30 बराबर कितने के? 0 के। बराबर कितने के? 0 के। अब एक प्लस का 30 है, माइनस का है, विपरीत चिन्ह क्या होगा? घट जाएंगे। 30 में से 28 चला गया, कितना हो जाएगा? x² - 3x 30 में से 28 ये कितना हो जाएगा? प्लस का 2 बराबर कितने के? 0 के। बात समझ में आ गई? बोलो अब क्या किया जाए इनका? क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? हाँ, व्यापक से तुलना कर लीजिए भाई। द्विघात समीकरण रेडी है आपका ना, आगे कार्यक्रम आप कर लोगे। फिर आपको इससे लग रहा था, इससे भी लग रहा है क्या? a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर +2, ठीक है ना? एबीसी के मान निकाल लो, सीधाचार का सूत्र लिखो, उसमें रख दो, जो कुछ अपना अंडर रूट वाला बता ही रखा मैंने। अगर उसका कुछ वर्गमूल निकलता है तो निकालना, नहीं निकल रहा है तो क्या कर देना, बस उसी पे आंसर, ठीक है ना? निकल रहा है तो एक बार प्लस वैल्यू लिख के जोड़ लेना, एक बार माइनस वैल्यू लिख के अपना जोड़ना घटाना जो होगा, और अगर वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो छोड़ो उसी पे आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन क्या है जल्दी बोलिए। रहमान वाला है कुछ ना। रहमान की आयु कई साल पहले? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष, बोल दे एक बार तो बताते हैं तब आपको सवाल पढ़ना। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ठीक, और दिया है। और क्या है? अब से 5 वर्ष पश्चात। अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/, बस। तुलना किसकी हो रही है बता दो भैया। तुलना किसकी हो रही है? मैं अकेले की तुलना कर सकता हूं, मैं बड़ा हूं। अरे किससे बड़े हो? इसका मतलब तुमसे छोटा कोई है ना। तुमने अपने से किसी छोटे से तुलना की ना, तभी तो कह रहे हो तुम बड़े हो। बोलो। जब तक आपके पास कम से कम 2 चीजें नहीं है तो बिना 2 चीजों की तुलना आप नहीं कर सकते। तो हर सवाल में हमें 2 लोगों को ढूंढना है कि तुलना किस किस चीज में हो रही है। बताओ। हाँ, किसी को पता है? कोई बोलो। तुलना तो रहमान की आयु की ही हो रही है, ठीक है ना, और कोई इंसान नहीं है। तुलना एक ही लोग की आयु की हो रही है ना, लेकिन उसकी आयु को 2 मैटर में तोड़ करके तुलना कर रहे हैं कि जो रहमान है उसको 3 साल पहले उसकी जो उम्र थी उस उम्र का व्युत्क्रम और 5 साल बाद जो उसकी उम्र होगी उस उम्र का व्युत्क्रम, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? पता है किस किस को जोड़ने पर? रहमान की 3 साल पहले की आयु और रहमान की 5 साल बाद की आयु, और दोनों आयु का क्या जोड़ना है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम जानते हैं? 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम माने उल्टा, सर नीचे पैर ऊपर। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? बोलो। 1/5, क्योंकि 5 के बटे में 1 लिख सकते हो ना। जब बटे में 1 लिख दिया उठा के पटक दो। समझ में आया? व्युत्क्रम क्या होगा? तो पहले तो रहमान तो आए, रहमान की पहले वर्तमान आयु आए ना। जब वर्तमान में आयु पता रहेगी तब तो 3 साल पहले जाओगे, 5 साल बाद जाओगे। समझ पा रहे हो? तो क्या माना जाए पहली लाइन में? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माना रहमान की आयु बराबर, माना रहमान की कौन सी आयु? वर्तमान आयु। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर कै वर्ष? x वर्ष, ठीक है ना। अब तुलना 2 टारगेट में हो रही है। पहले उसको 3 वर्ष पहले ले चलो उसकी आयु और उसका व्युत्क्रम निकालो। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। एक काम करते हैं, इसी में दोनों निकाल देते हैं, या चलो अभी नहीं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? बहुत अच्छा जवाब, x - 3 वर्ष। जरा ये भी बता दो, अभी 5 वर्ष पूर्व नहीं, बाद ही दिया ना। 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? x + 5 वर्ष। समझ में आया सबको? बोलो। बोले यार, रहमान की आयु की तुलना की तुमने 3 साल पहले और 5 साल बाद की, तो हमने 3 साल पहले रहमान कितने साल का था और 5 साल बाद रहमान कितने साल का होगा, ये दोनों निकाल लिया। बोलो। अब कहानी आगे बढ़ाएं, क्या लिखें? प्रश्नानुसार। क्या करें प्रश्नानुसार? इन दोनों की आयु का क्या करें? व्युत्क्रम। 3 साल पहले वाली आयु यही है ना, इसका व्युत्क्रम कैसे लिखेंगे? क्या होगा इसका व्युत्क्रम?
हाँ? यार मैंने क्या बताया, कुर्सी का व्युत्क्रम क्या होगा, पलट दो इसको ना, इसका पैर ऊपर कर दो, ठीक है ना, तुम्हारा व्युत्क्रम मुझे तुम्हारा पैर ऊपर कर दो। तो क्या इसके बटे में कुछ है, x-3 के बटे में कुछ है, कुछ नहीं है ना। तो बिना बटे में कुछ जब तक नहीं रहेगा तब तक कैसे पटकोगे उसको, कैसे उल्टोगे। तो बटे में क्या मान ले, बटे में क्या मान ले, एक मान लेना। तो बटे में एक मानोगे, पलट दो इसको, कितना हो जाएगा, इसका भी व्युत्क्रम करो, हो गया व्युत्क्रम। अब दोनों के व्युत्क्रमों को क्या कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, बराबर कितने के, खुद ही दिया ना कितना है। अभी सेम ऐसा ही सवाल था हमारे पास, इसकी इसमें गुणा कराई थी, बीच में इसमें प्लस उसमें माइनस है तो माइनस, इसमें प्लस है तो प्लस, इसकी इसमें गुणा कराएंगे, इसकी इसमें गुणा कराएंगे, हल करेंगे थोड़ा, द्विघात समीकरण तैयार हो जाएगा। तुलना कर देंगे ए बी सी की, सीधाचार में रखेंगे, हल हो जाएगा। आपने इस टाइप का भी समीकरण लगाया है ना, तो कर लेंगे आगे, समीकरण बन गया ना, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? एक बात बताओ मुझे, अगर दो चीजें हैं